तो आज मैं बात करने वाला हूँ एंड गेम के डिलीटेड सीन्स के बारे में। हाँ, आई नो उसको बहुत टाइम हो चुका है, बट भाई जब मैंने उसके डिलीटेड सीन्स देखे, मैंने कहा चलो इनको इकट्ठा करते हो, इनको एक साथ लेके आते हैं और तुम्हें भी दिखाता हूँ मैं। तो देखो, सबसे पहले अपने वो वाला सीन आता है जब ऑलरेडी उनकी फाइट चल रही होती है, एंड मिड ऑफ द फाइट में हम देख सकते हैं कि कोई भी अपने करेक्टर या फिर कोई भी अपना सुपर हीरो किसी से ज्यादा बात नहीं कर रहा होता। वो बस अपने गॉन्टलेट को बचा रहे, उनको थैनोस को मारना है। बट ये हमने अपनी मूवी में देखा था, एक्चुअल में अपना स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, कैप्टन अमेरिका, जो तीनों कभी अपने साथ में नहीं है, ज्यादा बात नहीं की, वो आपस में बात कर रहे होते कि गॉन्टलेट को कैसे बचाना है, थैनोस को कैसे मारना है। तुम ये वाला सीन चेकआउट करो। Then we run it. Capable as we all are, we can't all make it through that. Not all of us have to. It's a terrible plan. Yes, I like it. Thank you for getting it this far. Cap, what about Thanos? Company ready? Yeah! इसके बाद अपना दूसरा सीन होता है टोनी स्टार्क और पीटर पार्कर, यानी अपने स्पाइडरमैन और अपने आयरन मैन का मिलना। देखो, ऑलरेडी हमने ये देखा था कि अपने स्नैप के बाद भाई आयरन मैन अपने स्पाइडरमैन से 5 साल बाद मिलता है, वो गले वले लगते हैं। बट उससे पहले यहाँ पे एक सीन और रिकॉर्ड किया गया था जब वो मिड ऑफ द फाइट में होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं, तो वहां पे पेपर पॉट्स भी होती है, तो उसको टोनी स्टार्क मिलवा दे कि ये लो पेपर पॉट से मिलो, जैसे वो उसके स्टेप फादर हो और वो उसकी स्टेप मदर हो। Mr. Stark! My favorite young adult. Mr. Stark! I missed anything cool? You back. That's a cool part. Oh, thanks, man. Yeah, and you're okay. Of course I'm okay. I mean, they're aliens, which is a little much, but it's fine. Oh, Yeah. so this is You remember? Hello. इसके बाद अगर मैं तीसरे सीन के बारे में बात करूं, वो होता है अपने स्नैप के बाद का सीन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई जो भी इंसान अपना स्नैप करता है, वो स्नैप के बाद अपनी एक ऐसे सोल वाली दुनिया में पहुंच जाता है, और वहां पे वो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो उससे मिलता है और वो अपने आखिरी वर्ड्स उसको कह सकता है। बट ये अपनी मेन मूवी में से काट दिया था, आई डोंट नो व्हाई। तो स्नैप के बाद जैसे अपना टोनी पहुंच जाता है उस वाली दुनिया में, तो वहां पे वो अपनी बेटी मॉर्गन से मिलता है, जो ऑलरेडी काफी बड़ी हो रखी होती है। Hey, Do I know you? उसके बाद अपना अगला सीन होता है जब पेपर और टोनी साथ में होते हैं, और इस स्नैप के बाद का टाइम होता है जब अपना टोनी नीचे आ जाता है वापसी अपने स्पेस से नेबुला के साथ। तो वो अपने घर पे टाइम स्पेंड कर रहा होता है, तब वो किचन वाला एक सीन आता है। These aren't Gojis? they're not. What's wrong with ours? Your alpaca ate them all. Oh. All of them. What a glowing endorsement. First of all, Gerald is our alpaca. It's not my alpaca if he's eating my gojis. Okay, they're gonna be nice in the salad, I think. No, right? don't. Could you put it down? Get out of my kitchen. Okay. Whoops. We're good here, right? Yeah, we're great. Tell Madam Secretary lunch is in 5. I will collect our alpha female post haste. मार्वल के सबसे ईगोइस्टिक कैरेक्टर्स का साथ में होता है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज और अपने आयरन मैन का। तो ये आपस में आते हैं और आयरन मैन उससे 5 साल बाद मिलता है और वो कहता है, सुन, जो तूने अपने स्टोन दिए थे, जो तूने इतना सब करा था, जिसकी वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं, तू बस मुझे बता दे वो एक तरीका क्या है। वैसे मूवी में नहीं दिखाया गया, मूवी में वो सिर्फ ऐसे कहता है कि देखो यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता है, बट एक्चुअल में वो एक बहुत लंबा ऐसे सीन शॉट किया गया था जिसमें वो आपस में बहस कर रहे होते हैं, आर्ग्यू कर रहे होते हैं। Look who's back. Hey, I remember 5 years ago you ran 15 million futures and one of them worked. Yeah? Why don't you tell me how? If I told you, it wouldn't happen. Yeah, there's no time for that. Listen to me. Which one wins? Hey, come on, guys! Dr. Weird, can you open one of your magic space holes over to the van? Oh, the doors work both ways. There'd be 500 of those things in here before we ever step through. इसके बाद अपना अगला सीन होता है मेंटिस का और अपने पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन का। तो ये साथ में होते हैं, फिर उसके बाद वो उनसे बात कर रहा होता है कि देखो ये ऐसा ऐसा है, मैं तुम्हें वहां से खींच के लाया, तुम यहाँ पे मर जाते, खो जाते, वो तो मैं तुम्हें बचा के लाया और तुम हल्की से, तुम्हारे साथ दिक्कत नहीं आई। बट ये पीटर कोल स्टाइल लॉर्ड इतना हैवी है यहाँ पे। It's not working. Well, you can do this. You can do it. The wizard said you could do it. I can't. They're dying. You have to. Yeah, you may have hit a couple things on the way down. Not actually my fault. You're just super heavy. I got you! Sorry, I can't remember anybody's names.
इसके बाद अपना अगला सीन होता है उन दो कैरेक्टर्स के बीच में जिनमें मुझे नहीं लगा था कि इन्होंने कभी कन्वर्सेशन भी की होगी, यानी अपना रोडी यानी वॉर मशीन और अपना स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका। जब भी आपस में ऐसे ढूंढ रहे होते कि थैनोस यहाँ होगा वहां होगा, तो तब अपना रोडी कहता है And what happened to the Tesseract after that? It's bottom of the ocean. Fell out of the plane after I had to crash it. Yeah, I've been meaning to ask, why did you have to crash the plane anyway? There's bombs on board. Bombs on board. And you couldn't have jumped out of the plane before you crashed it? इसके बाद अपना अगला सीन होता है जो मूवी के अंदर नहीं दिखाया गया, क्योंकि मूवी के अंदर हम सबने देखा है कि भाई अपना आयरन मैन अपने एवेंजर्स को 5 साल तक अवॉइड करता है जब तक वो अपने टाइम ट्रैवलिंग की मशीन तैयार नहीं कर देता अपने ही वेयर हाउस के अंदर। बट एक्चुअल में मूवी के अंदर एक सीन होता है जब सारे अपने एवेंजर्स साथ में बैठे होते हैं, वहां पे रकून भी होता है और रकून उन सबकी फाइटिंग देख रहा होता है तुम इनसे ऐसे लड़े, तुम इनसे ऐसे लड़े, अरे वाह तुम पहले ऐसे दिखते थे, अब तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, अरे इनको तो मतलब बेसिकली वो अपनी हेकड़ी झाड़ रहा होता है। तब अपना आयरन मैन को गुस्सा आता है और वो अपने रकून के साथ कुछ ऐसा कर देता है। How long did you fight these guys? About two or 3 hours. Hours. The Chitauri, the suckiest army in the galaxy. Why didn't you just blow up the mothership? We didn't know that was a thing. You didn't know that was a thing! Everyone knows. Hey! और ये एक वो सीन है भाई जिसको अपने मार्वल को डिलीट ही नहीं करना चाहिए था एवेंजर्स एंड गेम से। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि जब बाद में इन्होंने उसको फिर से रिलीज किया था तब इन्होंने उसको फिर से लगा दिया था। बट स्टिल देखो मैं बात करने वाला हूँ जब अपना आयरन मैन स्नैप करता है, सब वहां पे थैनोस की आर्मी सब चले जाते हैं और ये अपनी जंग जीत जाते हैं बट अपनी आयरन मैन की कॉस्ट के बदले। तो जब वो वहां पे ऐसे बैठा होता है अपने पूरे एवेंजर्स वहां पे, चाहे फिर वो कैप्टन मार्वल हो, भगवान हो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो, एवेंजर्स हो, हर कोई वहां पे आता है और अपने टोनी के सामने ऐसे नील करता है। देखो गाइस, ये थे अपने मार्वल के कुछ वो सीन्स वो शॉट जो अपने मार्वल ने रिकॉर्ड तो किया, और तुम इनकी अगर क्वालिटी देखोगे तो भाई ये अपने बिफोर सीजीआई बिफोर वीएफएक्स है। तो ये अपने वाले जो सीन है जो सारे अपने मार्वल ने रिकॉर्ड किए बट इनको उसने फाइनल कट रखने में नहीं सोचा। बट क्या ये अच्छे होते नहीं होते? हाँ, ऑलरेडी हम अपने एवेंजर्स एंड गेम को 5 साल पहले देख चुके हैं। बट स्टिल तुम बताओ, क्या अगर ये वाले सीन होते, क्या ये कुछ न्यू इम्पैक्ट डालते, क्या ये इसको और ज्यादा इमोशनल बनाते या इसको बेकार बनाते? मेरा कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने सारे जो भी तुम्हारे रिव्यू है जो कुछ भी उसको मेरे कमेंट्स में ड्रॉप कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ और ऐसी वीडियोस और आती रहेगी। बाकी बाय बाय गाइस।